वो किसी का कुछ करवा नहीं सकते। वर्तमान विधायक की चलती नहीं है, इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार आपके बीच में आया हूँ, जो स्वयं बीजेपी का नमक खा करके और बीजेपी को बोलता है कि कौन है बीजेपी, ये खट्टर साहब कौन है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। एक एक बात का हिसाब होगा। ऊपर राहुल जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वो स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि साहब हमारी तो चलते नहीं है, जो स्वयं को ही कांग्रेस समझते हैं। जब उनके पास लोग जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी तो पार्टी सत्ता में नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी हूँ, मैं कांग्रेस का भी हूँ, मैं मायावती जी का भी हूँ। बंदे में अगर दम है तो वो केवल और केवल अपने पुत्र मोह में क्यों फंसे हुए हैं। जिस प्रकार से दलित परिवार को लेकर के असंगत भाषा में प्रयोग किया, आप शब्दों का प्रयोग किया, लोग सड़कों पे उतर आए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लोग उनको मत देंगे? कदापि नहीं। तीसरी बात, वो खुद बोलते हैं कि साहब हमारी तो चलती नहीं है। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करें, 1 वर्ष में अगर मैं छोटी सी भी चरण ऊपर नहीं बढ़ा पाया विकास के, मेरा त्याग पत्र ले लेना। ना तो मैं नोट मांगता हूँ, मैं केवल और केवल वोट मांगता हूँ। और ये दोनों नोट भी मांगते हैं, वोट भी मांगते हैं, उसके बाद ये खिसक जाते हैं कि 36 बिरादरी का समर्थन मुझे है। नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हो आप। इस समय सीधी लाइव तस्वीरें हम कैथल विधानसभा से दिखा रहे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन जिसके साथ हम बातचीत करेंगे, यदि पिछला रिकॉर्ड की बात करें तो 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार अब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नॉमिनेशन कर दिया है, क्या क्या उद्देश्य हैं ज़रूर एक बार बातचीत करेंगे। लेकिन जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र को एक बार ज़रूर ध्यान में देख कर लीजिएगा। जो ऊपर के फोटो हैं उनमें लिख रखा है कि राजनीतिक हीरो। अब राजनीतिक हीरो क्यों लिखे हैं ये भी जानेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? घोषणा पत्र सबके आते हैं, सब ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं। कैसा देखते हैं उन घोषणा पत्रों को और कितना धरातल पर वो घोषणा पत्र लागू हो पाते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे साथ अश्विनी शर्मा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से कैथल विधानसभा के समस्त मतदाताओं को, सभी धर्म और जाति और संप्रदाय को लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। जी सर। अभी आप पूछ रहे हैं कि राजनीतिक ये जो हीरो हैं, नायक, ये कौन कौन है, क्यों हैं? वो क्योंकि सभी अलग अलग पार्टियों से हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ये पार्टियां हैं, जो इनके मुद्दे थे, जो इन्होंने बीड़ा उठाया था, वो पूरा कर पाई? जी मैं बिल्कुल, यही तो, इसलिए तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। मैं आज के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, और वो अपने 2014 में उन्होंने बहुत विकास किया। अपनी दृष्टि से वो आज भी विकास कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं, वो स्वयं मानते हैं, जनता मानती है। लेकिन उनका जो एक नारा था, जो चरितार्थ होता था कि सबका साथ और सबका विकास। जी। मैंने इसको इस दृष्टि से लिखा है कि कैथल का साथ और कैथल का विकास। कैथल का साथ मुझे मिल रहा है और कैथल का विकास होते हुए आप देखेंगे। पहली बात तो ये है। अब ये भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग हैं, संचालक हैं, मैं आज़ाद हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपने अटल बिहारी जी को क्यों चुना, आपने चौधरी देवीलाल जी को क्यों चुना, आपने मान्यवर काशीराम जी को क्यों चुना, आपने लाला लाजपत राय जी को और आपने मंगल सेन जी को क्यों चुना। इनकी सबकी पार्टियाँ तो अलग थी ही, इनकी जातियाँ भी अलग अलग थी। लेकिन क्या एक जाति विशेष, एक व्यक्ति विशेष को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सकता है? नहीं ना। विधायक के पद पे पहुंचा सकता है, सांसद के पद पे, मंत्री पद के पद पे पहुंचा सकता है? नहीं। दुर्भाग्य है कि आज मैं कैथल में देख रहा हूं कि तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। अब मैं एक बात और कहने जा रहा हूं जिसको आप बड़ी उल्लेखनीय दृष्टि से देखेंगे, प्रश्नात्मक दृष्टि से देखेंगे, कि मैं राहुल जी को भी प्रणाम करता हूं। अरे साहब, शून्य के तापमान में वो जम्मू से, कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक एक टी शर्ट में यात्रा निकालते हैं।
मैं भले ही कांग्रेस का प्रशंसक नहीं रहा हूँ पूर्व में, पहले, लेकिन इनकी इस सार्थकता को देख के और शून्य तापमान में पूरी जनता को एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं नतमस्तक हो गया हूँ। तो यहाँ अपने सुरजेवाला जी हैं, क्या वो नहीं आपको यही मैं कहने जा रहा हूँ कि वो पूरे देश के लिए गए हैं, और जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, ये अपने विकास के लिए, देश कैथल के विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, ये परिवार के विकास के लिए कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए उल्लेखनीय काम उन्होंने किया है। आज भले ही जनता उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है, कल को हम विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो हमें भी आलोचनात्मक दृष्टि से लोग देखेंगे। ये ही एक संविधान का सबसे बड़ा प्रमुख लक्षण है और सकारात्मक लक्षण है। तभी मैं अम्बेडकर जी की जो प्रणाम करता हूँ, मैं काशीराम जी को भी नमन करता हूँ। तो आपने मोदी जी को ठीक बताया, यहाँ विधायक लीलाराम जी उसी की पार्टी से हैं। जी हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रयास केंद्र करे और अपने घर का विकास, अपने स्वयं का विकास ये लोग करें। जिनकी आप बात कर रहे हैं, आज जो प्रत्याशी हैं, मेरे मित्र भी हैं, सहपाठी भी हैं, महाविद्यालय स्तर पर इकट्ठे चुनाव लड़ते रहे हैं। 10 वर्षों में ऊपर विकास का काम हो रहा है, ऊपर राहुल जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मैं एक विशेष अंग रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन यहां के प्रत्याशी, वर्तमान के विधायक 10 वर्षों से एक बात का उल्लेख नहीं कर सकते कि हमने कैथल के विकास के लिए ये क्या। और सबसे बड़ी बात तो वो विडंबना देखिए क्या है, वो स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि साहब हमारी तो चलते नहीं है। अरे भाई, चलेगी कैसे? जब आप किसी को कुछ काम कहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तभी तो आपकी चलेगी ना। आप तो विधायक बन करके बैठ जाते हैं। और दूसरी बात, जिनके आप जिक्र कर रहे हैं कि साहब एक व्यक्ति और हैं जो स्वयं को ही कांग्रेस समझते हैं, जब उनके पास लोग जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी तो पार्टी सत्ता में नहीं है, हम तो किसी का कुछ नहीं करवा सकते। वो किसी का कुछ करवा नहीं सकते। वर्तमान विधायक की चलती नहीं है, इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार आपके बीच में आया हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन दोनों की चलती नहीं है ना, ये छोटा सा आदमी कैथल का विकास करके दिखाएगा। और जो अधिकारी, कर्मचारी जो ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, काम कैसे निकलवाया जाता है विकास का, वो हम कैथल की जनता को करवा करके दिखाएंगे। लिख के रख लीजिए साहब, ये दोनों ही गलत। एक ने लिखा कि बंदे में दम, बंदे में अगर दम है तो वो केवल और केवल अपने पुत्र मोह में क्यों फंसे हुए हैं? पूरी कैथल की जनता को भीष्म पितामह क्यों बनाया हुआ है? केवल और केवल उनके पुत्र, मुझे तो नहीं लगता कि वो सदस्य भी होंगे कांग्रेस के सदस्य भी होंगे। युवा है, अच्छी बात है, लेकिन वो उनके कांग्रेस के सदस्य भी होंगे। कांग्रेस में ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि पिता राज्यसभा सांसद है, पुत्र को आगे विधायक बनने की चेष्टा करवाई जा रही है। पता नहीं वो सदस्य है भी कि नहीं है। मैं अगर आज राहुल को पसंद करता हूँ, मैं सदस्य न होते हुए भी मैं कांग्रेसी हूँ। मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की समरसता पे चलता हूँ, उनके पद चिन्हों पे चलता हूँ, और मैं उनके अंश भी रहा हूँ, अंग भी रहा हूँ। प्रारंभ में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थक कैथल में जब कभी आते थे, श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो स्वर्गीय हो गई है, उनसे मेरे बड़े मधुर संबंध थे, लेकिन मैंने कभी टिकट के लिए मांग नहीं की। इसलिए मैं जानता हूँ कि कैथल में भारतीय जनता पार्टी का असली व्यक्ति कौन है, वो मैं ही हो सकता हूँ। अगर मैं आज राहुल की प्रशंसा करता हूँ, राहुल जी की प्रशंसा करता हूं, तो राहुल जी के पद चिन्हों पे चल के कैथल का विकास मैं ही करवा सकता हूं। इनके ये झूठे बहकावे में आप मत आइए। आज अमुक जाति का सम्मेलन, आज अमुक जाति का सम्मेलन, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 36 बिरादरी का समर्थन मुझे है। मैं मानवता को लेकर चल रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से लेकर के चल रहा हूँ। और जय काशीराम जी को लेके चलूँगा, मायावती को लेके चलूँगा, अटल जी को लेकर के चलूँगा, सबको लेके चलूँगा। जो इस देश के लिए अच्छा काम करेगा मैं उनको लेकर के चलूँगा। लेकिन जो केवल और केवल अपने लिए काम करेगा, क्यों नहीं चलती? अगर जो लोग कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी का ये नाम से लोग
डर जाते हैं, अधिकारी डर जाते हैं, उनका विधायक ये कहे कि मेरी चलती नहीं है। ये किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है? मोदी जी के ऊपर या स्वयं के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या स्वयं के ऊपर? मुझे तो लगता है कि ये स्वयं के ऊपर है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी हूँ, मैं कांग्रेस का भी हूँ, मैं मायावती जी का भी हूँ, मैं उन सभी जातियों और राजनीतिक दलों का व्यक्ति हूँ जो कैथल का विकास करना जानता है, चाहता है। इसलिए मैं कैथल की जनता से हाथ जोड़ कर के ये निवेदन करूँगा कि 5 अक्टूबर को ये फूल गोभी छठे मतपत्र पर है ये निशान। मौसम भी शुरू हो गया है, खूब खाएं, खूब खिलाएं। आप देखेंगे एक बार इस गरीब दास को अवसर दे करके देखिए। जो लोग कहते हैं कि हमारी चलती नहीं और जो लोग कहते हैं कि हमारी सत्ता नहीं है, सत्ता किसी की भी आएगी, कैथल का हर व्यक्ति विधायक होगा। 5 अक्टूबर को बस एक बार इन लोगों के मोहजाल से, इनके नाटकीय ढंग से दूर हो करके आप केवल और केवल गोभी के निशान को चुन लीजिए। कैथल की जनता से अनुरोध कर रहा हूँ, आप स्वयं विधायक बनेंगे, एमएलए बनेंगे। सर, यदि आप बन जाते हो तो कांग्रेस में जाओगे या भाजपा में जाओगे? जो मुझे कैथल का विकास करके देगा, जो मुझे कैथल का विकास करके देगा। अभी जो घोषणा पत्र की बात आती है, मेरे घोषणा पत्र में सिर्फ ये है कि जो सामाजिक काम हमने किए हैं, मेरी 5 प्रतिभूतियाँ हैं। आज सामाजिक दल के नाते और जो राजनीतिक दल बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी 10 गारंटियाँ, मेरी 5 गारंटी। पहली गारंटी के कैथल विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बिल्कुल विशुद्ध रूप से। कोई 5 पैसे कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर आपके से मांग ले, उसी समय हम त्याग पत्र दे देंगे साहब। दूसरी शर्त मेरी ये है कि हम पहले गरीब कन्याओं का, मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे कन्याओं का विवाह करवाता रहा। अगर मुझे राजनीतिक शक्ति मिलती है तो उसमें सामाजिकता भी जुड़ेगी। हर महीने हम हर तीसरे महीने, क्षमा के साथ, हर तीसरे महीने में कैथल की जनता से वादा करता हूँ, और ये लिख करके रख दीजिए कि हर तीसरे महीने 40-50 गरीब कन्याओं की शादी होगी जिनको अपनी जेब से 5 पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ेंगे। तीसरी गारंटी मेरी ये है कि पीजीआई को, जो कहते हैं ना पीजीआई कैसे बनती है, आधुनिक अस्पताल बनेगा। समस्त रोगों का निराकरण यहाँ पे होगा। मशीनें यहाँ नहीं है, मुंह पे बांधने वाला एक छोटा सा कपड़ा भी इनके पास नहीं है। अरे दुर्भाग्य है जिसको ये आप पीजीआई बोलते हैं। सही अर्थों में पीजीआई बनवाएंगे, आधुनिक अस्पताल बनेगा। और दूसरी बस चौथी विशेष बात और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, छोटे छोटे गरीब बच्चे जो हैं, क्या उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे, माँ बाप उनको जब छोड़ने जाए स्कूल, वो कहें ओके बाय बाय, और वो भी वापसी में आके कहें मम्मा आई हैव कम, मैं आ गया हूँ। इंग्लिश वो सीखना नहीं चाहते क्या? और मैं एक बात और आप लोगों से कहता हूँ, ये मेरा मौखिक शपथ पत्र है। इनको आपने किसी को 10 साल दे दिए, किसी को 15 साल दे दिए, मुझे केवल 5 साल दीजिए। और उन 5 वर्षों में एक बात मैं आपको कहता हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 1 वर्ष के भीतर कैथल का विकास नहीं हुआ, कोई छोटी सी ईंट नहीं लगी, और जो मैंने 5 प्रतिभूतियाँ आपको दी हैं वो संपूर्ण नहीं हुई, तो मेरे 5 वर्ष पूरे मत करने देना। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करें। 1 वर्ष में अगर मैं छोटी सी भी चरण ऊपर नहीं बढ़ा पाया विकास के, मेरा त्याग पत्र ले लेना। आज मैं कह रहा हूँ, और विशेष रूप से वचनबद्ध होकर के मैं कह रहा हूँ, मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरे बाद चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं अपने किसी पारिवारिक सदस्य के लिए मत मांगता नहीं फिरूंगा। मैं आपके सामने झोली पसार रहा हूँ। तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, बिना पैसे के हरा कैसे पाओगे? सुनिए, बिना पैसे के बहुत अच्छा काम चल रहा है, और जिस दिन बिना पैसे का विधायक बन जाएगा, विकास होगा ही उसी का। अब आप देखिए, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये 40 लाख एक सीमा रेखा तय की है। चुनाव आयोग ने संविधान में 40 लाख रुपए निश्चित किया। इसका मतलब गरीब आदमी तो कभी विधायक होने की सोच ही नहीं सकता, उसके पास तो साधन ही नहीं होंगे। ये बात मैं अभी उच्च न्यायालय में भी उठाऊंगा, और मैं विधानसभा पहुंचता हूं तो मैं वहां भी ये उठाऊंगा। तो ये जो जगह जगह भर दी है लोगों ने, ये इनके पैसे नहीं हो सकते। किनके पैसे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरे पास तो साधन ये की है कि मैं झोली पसार करके मंदिर में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, और मेरा सबसे बड़ा मंदिर है कैथल का। एक एक घर, सबसे बड़ा मेरा गुरुद्वारा है
हर व्यक्ति का घर, सबसे बड़ी मेरी चर्च है हर व्यक्ति का घर। वहाँ जाता हूँ, अकेला जाता हूँ, 2 आदमी मिल जाते हैं 2 आदमी के साथ जाता हूँ, 4 आदमी मिलते हैं तो 4 आदमी के साथ मिल जाता हूँ। सबका साथ, सबका विकास। और जो आप बोल रहे हैं कि बंदे में है दम, बिल्कुल विशुद्ध रूप से झूठ। और कैथल के लोग ये जानने लगे हैं कि झूठ के परिंदे को हम वोट नहीं देंगे, नहीं बनाएंगे। ना तो मैं नोट मांगता हूँ, मैं केवल और केवल वोट मांगता हूँ। और ये दोनों नोट भी मांगते हैं, वोट भी मांगते हैं, उसके बाद ये खिसक जाते हैं। मैं आपसे केवल वोट मांगता हूँ, आपके बीच में 24 घंटे और 7 दिन उपस्थित रहूँगा, आपकी बातों को उठाऊँगा। तीसरी विशेष बात जो मैं कहने लगा था, बंदे में तो कभी दम होता ही नहीं। मैं अगर आज कहूँ कि मेरे अंदर दम है, नहीं है। कैथल की जनता में है दम, मिलकर चुनाव लड़ेंगे हम। कैथल की जनता में है दम, मिलकर विधायक बनेंगे हम। कैथल की जनता में है दम, हम परस्पर हाथ से हाथ मिलाएंगे हम, कदम से कदम मिलाएंगे हम, विधायक बनेंगे हम। कैथल की जनता में है दम, ना कि किसी व्यक्ति विशेष में। झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। एक एक बात का हिसाब होगा। ये मैं उन प्रत्याशियों से पूछ रहा हूँ जो आज जो झूठ बोलते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये तो जुमले थे। ना तो सैया भैया मैं झूठ बोल सकता हूँ, ना मैं जुमले बोल सकता हूँ। 24 घंटे हर पल हर रूप से मेरा मोबाइल बंद नहीं होगा। 9015317133 बंद नहीं होगा, कभी कीजिएगा, उपस्थित रहूँगा। तो खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है, खुदा के पास जाना है। जी हाँ, तो आप भी कैसा देखते हो वीडियो को और कैसा देखते हो जो निर्दलीय अपना उम्मीदवार है उसको ज़रूर एक बार लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।